हम लोग GSTR 1 का रिटर्न का फाइलिंग हम लोग का पिछले क्लास में जो जो नहीं आया तो फिर से अपना थोड़ा देख लो, हम फिर से बता देते हैं। बट वो हम लोग कहाँ से जाते हैं रिटर्न फाइल करना है GSTR 1 का? सर्विसेज में, रिटर्न में, रिटर्न डैशबोर्ड के बाद हम लोग का कौन सा मंथ का फाइल होगा? GSTR 1 कौन सा मंथ का भी फाइल होगा? आज कितना डेट है? 31 तारीख है ना? तो 31 तारीख है तो अभी जुलाई का कब से, कल से स्टार्ट हो जाएगा फाइलिंग। कल से स्टार्ट हो जाएगा ना, 1 से लेके 13 तारीख तक। अगर मंथली होगा तो 1 से 11 तारीख तक कर देना है। तो ये देखो, सर्च करो, ये कौन सा टैक्स पेयर है? ये टैक्स पेयर 11 तारीख का है, यानी कब है इसका? मंथली है, मंथली है ना? ठीक है। ये देखो, यहाँ पे क्लिक करने से आपका क्या शो करेगा, ये तीनों टेबल का मतलब हमको समझा दो थोड़ा, क्या क्या होता है। ये तीनों टेबल का मतलब हम समझा चुके हैं। ये तीनों टेबल का R1 किस लिए होता है, R1 किस लिए होता है, R2A किस लिए होता है, R2B किस लिए होता है। GSTR 2A, GSTR 2B और GSTR 1। ये GSTR 1 किस लिए होता है? GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई आपका शो करने के लिए होता है, ठीक है। और GSTR 2A किस लिए होता है? व्यू करने के लिए। क्या व्यू करने के लिए? जो इनवर्ट सप्लाई मेरे पास आया है ना, इनवर्ट सप्लाई परचेज जो किए ना, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। कब तक देख सकते हैं? ये कब तक देख सकते हैं? का है, ये हमेशा देख सकते हैं। इसको देखने के लिए कोई रोक नहीं है, मगर लेने का जो है वो यहाँ पर मिलेगा। 13 तारीख तक जो होगा ये यहाँ मिलेगा। ये अभी खोलेंगे तो खुलेगा, ये वाला खोलेंगे तो खुलेगा। हाँ? क्या बोलेगा? समझ में आ रहा है? ये खोल रहे, देखो क्या बोल रहा है। From GSTR 2B shall available only after the last cut off date, that will क्या है? 13/8/2023। मतलब 13/8 के बाद इसका कट ऑफ डेट स्टार्ट होता है। हम बोले इसका मतलब समझ में आ रहा है क्यों ऐसा है? हम लोग का रिटर्न फाइलिंग का 13 तारीख है ना? है तो मेरा, हम भी किसी से खरीदे होंगे तो वो भी तो 13 तारीख तक उसका भी तो डेट होगा। उसका तो 15-20 नहीं ना होगा, नहीं ना? सबके लिए 13 तारीख है और सबके लिए 11 तारीख है ना? तो 13 तारीख के बाद 14 तारीख को ये वाला टेबल आपके पास व्यू होता है। और ये व्यू होता है, और इसमें ये व्यू करने के बाद, जस्ट मिनट, ये रिटर्न डैशबोर्ड में गए। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे जुलाई वाले में सर्च कर लो, और ये 13 तारीख के बाद ये जो दिखेगा इसमें डेटा, वो कौन सा डेटा दिखता है? यहाँ पे जो डेटा दिखता है वो कौन सा डेटा दिखता है? ये वाला टेबल में जो डेटा मेरे पास व्यू होगा, वो कौन सा डेटा व्यू होगा? मतलब ITC मेरा व्यू होगा, यही ना? मतलब कि मेरा जो परचेस है वो व्यू होगा। जो भी हम परचेस किए हैं वो मेरा व्यू होगा। और जो यहाँ दिखेगा उतना ही हम लेने का पावर है, उससे हम ज्यादा नहीं ले सकते। जो आपका 2B में शो कर रहा है वही आपको ITC क्लेम कर सकते हो। जो आपका 2B में शो हो रहा है वही क्लेम कर सकता है, ठीक है। और 2A का किस लिए होता है? 2A देखने के लिए कि मतलब आपका कौन डाला है कौन नहीं डाला, उसको फोन करके ये करो, फॉलो करो। फॉलो अप करके उसको बोलो कि भैया आप नहीं डाले हैं, मेरा फाइन लग जाएगा, हमको घर से देना होगा, ये करना होगा उसको। मतलब डलवाने के लिए ये आपका व्यू करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये आप देख के, जैसे इसका हम खोल रहे हैं, देख रहे हैं इसका कुछ परचेस है कि नहीं, देख लो। B2B में खोल के देखो, कोई परचेस नहीं है, अभी तक कुछ कोई नहीं डाला है। अगर मान लो कि इसका होता, अगर है, हमको पता होगा ना, हम अगर काम कर रहे हैं, जैसे ये मेरा ये फॉर्म है, तो हमको पता होगा कि हम इससे तो खरीदे हैं, मगर ये अभी तक नहीं डाला। 13 तारीख तक डेट है, ठीक है, हम 13 तारीख तक देखेंगे।
क्या वो देख के, और हम लोग क्या करेंगे, उसको फोन करेंगे और उसको बोलेंगे भैया आप डाल दीजिए। ठीक है, 2A और 2B का क्लियर है काम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2A और 2B किस लिए होता है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, GSTR 1 को थोड़ा सा और ब्रीफली हम लोग एक बार व्यू कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा चीज स्टार्ट करेंगे। हम लोग GSTR 1 को, अगर किसी का GSTR 1 नील है, मतलब उसका कोई भी सेल नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि ये नहीं हो सकता है? हो सकता है। अगर किसी का नील है तो कैसे फाइल होगा? अगर नील रिटर्न फाइल करना हो तो क्या करेंगे हम? जी, ये देखो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ यहाँ पे फाइलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। देखो, फाइल स्टेटमेंट दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद देखो OTP चल जाएगा। ये देखो, यहाँ पर ये क्लिक करो, यहाँ पे अभी डेट नहीं हुआ, रिक्वेस्ट फेल फॉर द करंट पीरियड स्टेटमेंट इज एक्सपायर्ड ड्यू टू करंट पीरियड, मतलब अभी करंट पीरियड नहीं आया है, कल से आप कर सकता है इसमें फाइलिंग। यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके फाइल विथ ईबीसी या फाइल विथ DSC, ये समझ में आता है? ईबीसी और DSC क्या होता है? नहीं तो फिर तुम लोग पूछता क्या नहीं है इस, दिख नहीं रहा? है देखो, दिख रहा है, मतलब अभी धुंधला दिख रहा है। ये रीजन क्या है कि मतलब, हाँ, इनेबल नहीं है, डेट अभी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, ईबीसी का मतलब और DSC का मतलब क्या होता है? आप लोग को मतलब अब हम रोक रोक के पढ़ाएं, आप लोग अपने से पूछने का पावर नहीं है आप लोग के पास, है? ये वाला ईबीसी से क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, ठीक है, और ये क्या है, DSC का डिजिटल सर्टिफिकेट से आपका कंफर्मेशन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन का कंफर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन मतलब क्या समझ में आता है? वो लिखने का क्या ही सब जरूरत है? इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन मतलब क्या होगा मालूम? इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन मतलब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये मोबाइल नंबर पे उसका क्या जाएगा, OTP जाएगा, और वो डाल, और ये क्या है, DSC क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है, एक पेन ड्राइव जैसा एक चीज होता है, उसमें उसका ऑटोमेटिक सिग्नेचर उसमें बना हुआ रहता है। वो डालो और क्लिक कर दो, वो मालिक नहीं है, मालिक हमेशा बाहर रहता है, घूमते रहता है, डायरेक्टर है, वो उतना व्यस्त शेड्यूल होता है, वो लोग साइन उन उतना फोटो वोट नहीं देता है, तो वो लोग का DSC से हो जाता है। DSC में ऑटोमेटिक सिग्नेचर पहले से क्या, ठीक ना? हाँ, डिजिटल सिग्नेचर, वो मतलब आपका मतलब साइन के बदले में ये, OTP के बदले में ये, समझ में आया ना? इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कंफर्मेशन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, ये तो नील रिटर्न फाइल करने के लिए ऐसा करते हैं। अगर मान लो कि अगर किसी का नील रिटर्न नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वो सब देख लो। ये वाला हम लोग शायद पढ़ लिए थे ना? हाँ, एक बार फिर से खोल के देख लिया जाए, क्या करना पड़ता है इसके बाद? इसके बाद क्या करना पड़ता है खोलने के बाद? हम्म, ऐड रिकॉर्ड किए, फिर ऐड रिकॉर्ड करने के बाद ये वाला GST नंबर किसका डलाएगा? हाँ, जो मतलब इनवॉइस आप इशू किए होंगे उसी का ना GST नंबर, जो इनवॉइस इशू किए होंगे उसका GST नंबर डालेगा, उसका नाम आ जाएगा, उसको कितना रुपया का माल बेचा है, कितना इनवॉइस नंबर, कौन सा इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट उसको इनवॉइसिंग किया है, उसके बाद इनवॉइस का डेट उसका क्या है, उसके बाद वहां पे क्या, सब उसका टोटल डिटेल्स आ जाएगा। क्या हम बताए थे ना, जैसे मान लो कि किसी का भी एक हम GST नंबर, मान लो कि हम किसी एक बिल लेते हैं किसी का,
मान लो ये बिल है, ठीक है, ये बिल किसको कौन कर रहा है, ठीक है। तो अभी GSTR 1 में किसका ये वाला GST नंबर चढ़ेगा, जैना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो खुला हुआ रहेगा इस क्लाइंट का, ठीक है। अभी नहीं खुला हुआ है, अभी मतलब हम दूसरे में हम खाली चढ़ा के दिखा दे रहे, तुम लोग का कॉपी कर लिए, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, खुद पे खुद जैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा। इनवॉइस नंबर क्या है देखो, इनवॉइस नंबर कितना, 16/23/24, 16/23/24, क्लियर भाई, 23/24, ठीक है। इनवॉइस का डेट देखो क्या है, 8 जुलाई 2023, यहाँ पे 8 जुलाई 2023, ठीक है। इनवॉइस का वैल्यू कितना देखो, इनवॉइस का वैल्यू कितना, 14,233, 14,233, ठीक है। इसके बाद टैक्सेबल देखो कितना है, सब 18% का है, देखो जितना है सब 18% का माल है, ठीक है। सबका देखो HSN कोड अलग अलग है, बट सारा 18% का है इसका। अब क्या करना है, ये वाला कितना है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 12,061,99, 12,061,99, 18%, 12,061,99, देखो 2171.16, 2171.17, ठीक है, उतना ही करीब करीब, ठीक है, ठीक ना, ये आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम सेव करेंगे तो क्या होगा, सेव करने से क्या होगा, ये सेव कर देने से क्या हम लोग का मतलब कोई चमत्कार हो जाएगा, क्या होगा, काजल लोग अगला पार्टी क्या बोलता है, भाई तुम लोग कंफ्यूजन का है, कोई कुछ बोल नहीं सक रहा। अगला पार्टी इनपुट ले पाएगा सर, गवर्नमेंट को भी शो करेगा। अगला पार्टी को शो करेगा, मतलब हम जैसे यहाँ डालेंगे उसको कहाँ दिखेगा, 2A में दिखेगा, क्यों 2B में क्यों नहीं दिखेगा, 2B में क्यों नहीं दिखेगा, हमको ये बताओ, 2A में ही क्यों दिखेगा, यानी कि तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा, 2A में क्यों दिखेगा, 2B में क्यों नहीं दिखेगा, 2B में क्यों नहीं दिखेगा, 2A में क्यों दिखेगा, थोड़ा सा हमको अगर समझ में आ रहा, क्लियर नहीं है तो इसका मतलब नहीं बतला पा रहा तुम लोग, खाली सुन रहा टू भी आईटीसी क्लेम के लिए होता है, हाँ, 2B आईटीसी क्लेम के लिए होता है, और 2A परचेज के लिए होता है। 2A परचेज के लिए हम, ठीक है, तुम लोग जैसा बोल रहा है तो तुम लोग का देखो, हम क्या बोले थे, 2A किस लिए होता है, हम ये वाला डाल दिए ना, ये वाला हम डाल दिए, हम क्या किए कि हम जैना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 16 नंबर बिल बना के उसको माल बेचे, यही ना है, हम वही किए हैं, देखो 16 नंबर बिल बनाए हैं, कितना तारीख को, 8 जुलाई को बनाए हैं, और हम कितना परसेंट का टैक्स था उसका, मेरा 18% का टैक्स था, 2,171 रुपये 16 पैसा का टैक्स उससे लेके इतना रुपया का बिल उसको दिए, कितना रुपया का बिल दिए, कितने रुपए, 14,233, मतलब 14,233 का बिल बना है, जिसमें से सरकार का टैक्स हम उससे कितना लिए हैं, 2171 रुपये 16 पैसा, ये किसका पैसा है, ये गवर्नमेंट का पैसा है, और ये मेरा पैसा है ना, टैक्सेबल वैल्यू जो होता है वो मेरा पैसा होता है, टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। अब वो हमको पैसा दिया है, वो पैसा दिया ना, हमको टैक्स का पैसा दिया, तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, उसको बेनिफिट कब मिलेगा, जब हम यहाँ रिटर्न फाइल करेंगे, अभी रिटर्न तो हम डाल दिए, डालते के साथ उसको कहाँ दिखने लगेगा, GSTR 2A में दिखे सर। 2A में दिखने लगेगा, दिखेगा ना 2A जी में, सर। समझो, अब नहीं समझेगा तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2A में दिखेगा,
दिखेगा ना 2A में, वो खोल के जैसे खोलेगा दिख जाएगा 2A में कि हाँ ये आदमी डाल दिया है। अब वो उसका इनपुट कब ले सकता है? 2B में उसका कब दिखेगा? 13 के बाद। अगर हम डाल दिए, वो देखना चाहता है तो आज का डेट में कब कैसे देखेगा? 2A में देख सकता है। और 2B में कब उसको फाइनल उसको मिलेगा कि 13 के बाद ये वाला डाला हुआ है तो उसका इनपुट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब बुड़बक नहीं ना बन रहा है, नहीं ना? समझ में आया? तो ये वाला हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम किसके बिहाफ में डाल रहे हैं रिटर्न? मतलब जैना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को माल हम बेचे हैं, उसका इनपुट वो अगर हम नहीं डालेंगे ये तो क्या होगा? 12, 21, 71 रुपया 16 पैसा उसको टैक्स कम देना मिलेगा। वो क्या किया? हमको पैसा दिया, हमको आके मेरे पास पैसा दे के गया ना कि ये लीजिए पैसा, सरकार का पैसा, आप इसका रिटर्न फाइल कीजिएगा और सरकार को आप पैसा दे दीजिएगा और मेरा भी इनपुट हम ले लेंगे। इसी के लिए ना देखे गया पैसा। अगर हम इसको 11 तारीख तक नहीं फाइल करेंगे तो उसको दिखेगा नहीं दिखेगा? अगर हम मंथली है तो फिर वो क्या करेगा? पैसा भी गया उसका, फिर उधर से जब पैसा नहीं मिलेगा इनपुट तो उसको घर से भी लगेगा, डबल पैसा लग जाएगा। क्या समझ में आया ना बात? ये वाला काम खत्म करो, यहाँ आप सेकंड कॉलम में। अब ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। अब ये देखो दूसरा वाला कॉलम में आ जाओ, जुलाई महीना का रिटर्न। ठीक है, सर्च कर रहे हैं, सर्च करने के बाद GSTR 1 फाइल कर रहे, रेडी टू फाइल दिखा रहा, देखो ना यहाँ पे। वो नील वाला किए थे ना, नील हटाओ। ठीक है, ये वाला हो गया। अब ये आ जाओ, ये कौन सा कॉलम है? 5B2C, मतलब 5A का B2C। ये देखो क्या बोल रहा, ऊपर पढ़ो, इंग्लिश तो। कैसे तुम लोग लार्ज से तो स्टार्ट किया पहला वाला जो पढ़ना बताया सीखना? 4A 4B मतलब लार्ज से कहाँ स्टार्ट किया तुम लोग पढ़ना सीख? कहाँ लिखा हुआ है लार्ज? सर अनरजिस्टर्ड पार्टी। हाँ, देखो क्या लिखा हुआ, वो कॉलम में जो व्हाइट लिखा हुआ है ना, वो देखो हम सुना दे रहे हैं क्या लिखा हुआ है। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई to a unregistered person where place of supply state code is other than state where supplier is located, the interstate supply and invoice value is more than 2.5 lakh। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं समझ में आया। मतलब पहला वाला क्या बोल रहा है? टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मतलब ऐसा सेल जिसमें टैक्स लगता हो। ठीक है, ऐसा सेल जिसमें टैक्स लगता हो। ऐसा भी सेल होता है जिसमें टैक्स नहीं लगता है ऐसा कोई सेल जिसमें टैक्स नहीं लगता है? कौन सा? टैक्स वेजिटेबल। फ्री आइटम में सर, हाँ, अरे नाम तो टैक्स फ्री बतलाया आइटम में। ना। हाँ, दही दूध, ये वो बहुत चीजें छोड़ो हटाओ। हाँ, तो वो उसमें टैक्स नहीं लगता। क्या बोल रहा है ये? टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, ऐसा सेल जिसपे टैक्स लगा हो गया। ठीक है, ऐसा सप्लाई जिसमें टैक्स लगता हो और क्या हो, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को तुम किया। किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब समझ में आ रहा है क्या? जो GST नहीं लिया, मतलब कि अगर हम, मेरा GST में रजिस्ट्रेशन है और हम तुमको माल बेचे, बेचे ना, और तुमको माल बेचे और तुम क्या है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है। और तुम कहाँ पर है? प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन स्टेट, मतलब तुम झारखंड में नहीं है, तुम झारखंड से बाहर है, तुम बंगाल में रहती है या उड़ीसा में रहती है, हम तुमको माल बेचे। ठीक है, वैसा सप्लाई को यहाँ दिखाना है। और क्या है? वो लोकेटेड कहाँ होना चाहिए? इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई समझ में आ रहा है? एंड इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख, मतलब एक सिंगल इनवॉइस का वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। मतलब समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया है? यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। मतलब हम तुमको बिल बनाए, ठीक है, तुम कहाँ का है? तुम मान लो कि उड़ीसा से आया मेरे पास सामान खरीदने। हम क्या बेचते हैं? लैपटॉप बेचते हैं।
ठीक है, तुम 5 तो लैपटॉप लेके गया मेरे से, ठीक है, कितना दाम हुआ लैपटॉप का? मान लो कि 3 लाख रुपया दाम हो गया। कितना? 3 लाख रुपया दाम हो गया। हम इनवॉइस बनाए, इनवॉइस नंबर 01 ये ऐसा 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 तुम्हारा नाम डाल दिए, तुम्हारा एड्रेस डाल दिए, तुम्हारा जीएसटी नंबर तो है नहीं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी नंबर नहीं होगा, अनरजिस्टर्ड होगा। तुमको कितना रुपया का? 5 तो लैपटॉप एचपी का यही है, 3 लाख रुपया, इसमें 18% का टैक्स है, ऐसे करके तो पूरा टैक्स उक्स लेके 3.5 लाख रुपया का बिल बन गया। 5 तो इसको लैपटॉप दे दिए, ठीक है। अब वो वाला इनवॉइस को हम कहाँ दिखाएंगे? यहाँ दिखाएंगे या यहाँ दिखाएंगे? यहाँ दिखाएंगे। समझ में आया? हैं? यहाँ क्यों नहीं दिखाएंगे? यहाँ पर खोलने से क्या होगा? जीएसटी नंबर मांग रहा है, तो इसका जीएसटी नंबर मिलेगा? तो ये यहाँ पर डालना होगा उसको। समझ में आया? इसको खोलते हैं, क्या मैटर है, समझ में आ जाएगा। देखो, ऐड रिकॉर्ड करें, ठीक है। हाँ, हाँ, ले लो। अभी रहने दो, ज्यादा मत पढ़ो। ठीक किया नहीं? ठीक है, पूछ लिया। ई वे बिल बनता है, उस समय इंपोर्ट हो जाता है डायरेक्ट। ई वे बिल बनेगा ना, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये, हाँ, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, पूछ लिया। तो चलो ऐड रिकॉर्ड करें। ये देखो, ठीक है। ये पार्टी कहाँ का है? ये पार्टी कहाँ का है? ये पार्टी जो खुला हुआ है, ये पार्टी कहाँ का है? जो दिमाग का तेज, कैसे? हाँ, देखा? ये, हाँ, এই মেয়েটা দিমাগটা একটু চলছে ভালো না, কাজ করছে। हम लोग भी बांग्ला একটু একটু বলতে পারি। এই 20 मतलब समझ में आ रहा है ना? झारखंड, ठीक है। हाँ, ये वाला पॉइंट ऑफ सेल में, अच्छा, पॉइंट ऑफ सेल में क्या बोल रहा है? ये झारखंड, देखो, हमको एक चीज बतलाओ। देखो, यहाँ पर ये लेने का पावर दे रहा है, ठीक है। अब ये देखो, अंडमान निकोबार 35 में ले रहा है। आंध्र प्रदेश कहाँ से आया ये बचा? तो अभी आंध्र प्रदेश से, अभी नहीं, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर एंड नागर हवेली, ये दमन एंड दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हो गया ना? अरे हिमाचल प्रदेश ही ले लिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद झारखंड ले सकते हैं। हम्म, झारखंड ले सकते हैं। तो हाँ, क्या बोला? हाँ? अभी तो हम मतलब उतना भूख भूख के पढ़ा है। हाँ? अलग अदर स्टेट का ही सिर्फ ले सकता है। ये अगर बाहर से आएगा तभी वो वाला में डालना होगा। और इनवॉइस का वैल्यू कितना? 2.5 लाख से ऊपर होगा तब। तो देखो यहाँ पर झारखंड आएगा, देखो जैसे करेंगे ना, कर्नाटक पहुंच जाएगा। देखो, देखो, नहीं जा रहा झारखंड में, दिख रहा है? दिख रहा है? जा रहा है झारखंड में, है? क्योंकि झारखंड से, झारखंड में हमको पावर नहीं है इसमें डालने का। समझ में आया मैटर? क्लियर है? ये समझ में आया? अब हम मान लो कि ये कहाँ से आया, तो उड़ीसा से आया। कहाँ से आया? उड़ीसा से आया। उड़ीसा डाल दिया। इनवॉइस नंबर, इसको क्या इनवॉइस नंबर डाले? मान लो कि 23 नंबर इनवॉइस, ठीक है। 23 नंबर इनवॉइस, डेट कितना? तो डेट डाले हैं 31/7, ठीक है, 2023। एक मतलब हम ये नहीं कर रहे, टोटल इनवॉइस का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2.5 लाख से ऊपर, तो 2.5 लाख ही डाल देते हैं। हो गया 2.5 लाख ही, हो गया ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। 18% का, 2.5 लाख का 18% का मान लो टैक्स है, यहाँ पे कर दो 2,50,000, ठीक है। 45,000 रुपये का टैक्स बन रहा है।
यहाँ पर हम सेव कर देंगे तो वो वाला सेव हो जाएगा। समझ में आया बात? क्लियर? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ये टैब का काम और कुछ नहीं है, बस यही है ये टैब का काम। Unregistered other states के लिए status अदर का स्टेट और इनवॉइस वैल्यू 2.5 2.5, ठीक है। हाँ अच्छा आ जाते ठीक, आगे बढ़े। हैं। एक्सपोर्ट नाम से समझ में आ रहा होगा क्या? बाहर देश से सामान बाहर देश में सामान बेचना है, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब मंगाना, ठीक है। बाहर देश में बेचना, तो ये वाला में डालना है, छोड़ दो मत पढ़ो। जब आएगा वैसा तब तुम लोग यूट्यूब देखना, ज्यादा मत दिमाग लगाओ, ठीक है। इसको पढ़ना ही नहीं है। हम लोग आज तक हमको नहीं आया तो तुम लोग को क्या आएगा? मतलब बाहर देश का कोई मिला ही नहीं हमको, तो तुम लोग को मिलेगा, तो जब मिलेगा तब हमसे पढ़ना। ये देखो B2, अरे कुछ नहीं है, उसको खोल के जो उसका इनवॉइस होगा डाल देना, देख लो बाबा। ये देखो एड रिकॉर्ड है ना, अब उसमें ये इनवॉइस नंबर, बाहर माल बेचे है ना, उसका इनवॉइस नंबर बनाए होंगे ना, इनवॉइस डेट बनाए होंगे ना, पोर्ट का कोड होता है, पोर्ट का कोड, जहाँ शिप रहेगा, जहाँ शिप पानी वाला जहाज जहाँ खड़ा होता है, अडानी पोर्ट नाम सुना है? अडानी पोर्ट, अडानी का पोर्ट है अपना, वहां पर शिप खड़ा होता है आके, तो अडानी पोर्ट लिखेंगे। और कौन सा पोर्ट होता है? और कौन सा पोर्ट है? ये विशाखापट्टनम का एक पोर्ट है, क्या नाम है देखो हम भूल रहे हैं, ठीक है। वहां पर बहुत सारा पोर्ट है, रिलायंस का अपना पोर्ट है, जहाँ जहाँ शिपिंग बिल नंबर और एक्सपोर्ट का बिल नंबर, ठीक है। इनवॉइस अलग होता है, और ये पोर्ट जब ये एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उसका एक अलग से बिल बनता है, शिपिंग बिल नंबर होता है वो, ठीक है। वो जो जहाज पे जो जाता है शिप होता है, उसका बिल होता है, वो डालना पड़ता है, शिपिंग बिल डेट, ठीक है। इनवॉइस का वैल्यू, ठीक है। ये डालने के बाद यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट डाल दो, हो गया। कौन सा अमाउंट का? कुछ नहीं है। तुम लोग अब इसको, हमको मेरे पास आया नहीं कभी ऐसा काम, आने से बताएंगे फिर तुम लोग को, और इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक ना। तीसरा कॉलम समझ में आ गया? चौथा आ जाओ, क्या बोल रहा है देखो, पढ़ो। ब्लैक वाला पढ़ो। 1 मिनट से कम टाइम बचा, तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऑनलाइन वाला फिर से ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन वाला फिर से ज्वाइन कर लेना। कोई बोलता भी नहीं, ऑनलाइन छोड़ दो, नहीं करेंगे। कर लेंगे सर, कर लेंगे। ना ना, तुम लोग को नहीं करवाएंगे अब। ये देखो, क्या चीज है? B2C। B2C क्या है? टैक्सेबल सप्लाई, नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द सप्लायर कवर इन टेबल 5। मतलब थोड़ा इंग्लिश तो हमको समझाओ।